हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया हूं। ऐसा कुछ रह नहीं गया था कि बार बार वीडियो बनाया जाए। मैंने तो लास्ट वीडियो बनाया था, उसमें आप लोग को बता दिया कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, यानी रैंक वाइज रिजल्ट। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का खास कारण है, अगर ये वीडियो नहीं बनाएंगे ना तो फिर आप लोग इस रिजल्ट को फंसा दोगे। अनंत काल के लिए ये रिजल्ट प्रकाशित ही नहीं होगा। आपकी एक छोटी सी गलती इस रिजल्ट को अनंत काल के लिए फंसा देगा। कैसे फंसा देगा, मैं हर मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। और आपको भड़काने वाला कुछ लोग हैं, वो चाहता है कि ये रिजल्ट पूरी तरह से फंस जाए और आप लोग इसमें फंस रहे हो। आप लोग का एज क्या है? 20 से 24 साल। फिर भी नहीं सोच रहे हो कि आप लोग को भड़काने का काम कर रहा है और आप लोग भड़क भी रहे हो और उसमें फंसते जा रहे हो। कुछ पैसे भी आप लोग को ठग लिया गया है, तो अच्छी बात है, लुटाइए। जहां लुटाना है वहां तो नहीं लुटाओ, वहीं लुटाइए जहां पहले से भरा पड़ा हुआ है। चलिए, ये रिजल्ट क्यों फंसेगा और इसको फंसाने वाला कौन है, मैं उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि रिजल्ट कब तक आएगा। बाबू, रिजल्ट जो है ना बन के तैयार है। रिजल्ट जब बन के तैयार है तो प्रकाशित कभी भी हो सकता है। तो सवाल है कि जब रिजल्ट तैयार है तो फिर रिजल्ट प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा है ना। देखिए, सबसे पहले कानूनगो वाले को, ये जो कानूनगो वाले हैं, एएसओ, ठीक है, इनके लिए बोला गया था कि 20 फरवरी 2024 तक, यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के डेट तक इनको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कुछ डॉक्यूमेंट में एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है सैलरी स्लिप, यानी बैंक स्टेटमेंट। जिस कंपनी में आप काम करते हो, क्योंकि एएसओ के लिए क्या मांगा गया था? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी बच्चों ने लगाया। जो बच्चे कंपनी में काम नहीं भी कर रहे थे, उन्होंने भी कहीं से बनवा के अपलोड कर दिया। घर में बैठा हुआ बच्चा और किसी कंपनी से या किसी तरीका से या किसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल 3 साल 4 साल का बनवा लिया और अपलोड कर दिया। रिजल्ट भी आया और वही सर्टिफिकेट से उन्होंने वेरिफिकेशन भी करवा लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहां तक तो बात साफ है। बाबू, हम स्टूडेंट हैं, टीचर, और वहां पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है, उस पे जो निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद रिजल्ट को प्रकाशित करने वाले होते हैं, वो सब होते हैं आईएएस आईपीएस रैंक के। तो उनके पास कितना स्ट्रेटजी होगा ये सब पे काम करने का, उनको पता नहीं चलेगा क्या? निश्चित चलेगा। जब हम और आप अनुमान लगा सकते हैं तो उनको नहीं चलेगा। इसीलिए उन्होंने सैलरी स्लिप मांगा है। सैलरी स्लिप में वो भी बैंक स्टेटमेंट। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वो कंपनी आपको सैलरी तो देता होगा। जब आपको सैलरी देता होगा तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से या चेक के माध्यम से कोई भी कंपनी आपको जो पेमेंट करता है वो डायरेक्ट हैंड टू हैंड कैश नहीं देगा। अगर वो बढ़िया कंपनी है, रजिस्टर कोचिंग नहीं कंपनी है, तो आपको जो पेमेंट करेगा ना वो नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर चेक के माध्यम से। कंपनी के पास प्रूव्ड होना चाहिए ना कि मैं अपने स्टाफ को, मैं अपने एम्प्लॉय को इतना पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जीएसटी कटता है, सब चीज़ सरकार को दिखाना पड़ता है। जितना मेरा कमाई है उसमें मेरा कितना खर्च भी है। हैंड टू हैंड पैसा दे देंगे तो कितना दिए कितना लिए पता चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए ये जो है एलआरसी
यानी आयोग जो है इन्होंने मांगा है स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट। अब उसमें जो ओरिजिनल स्टूडेंट है वो तो अपलोड करेगा, जो ओरिजिनल नहीं है वो कहाँ से करेगा, वो छट जाएगा। अब बताइए, जब तक एएसओ का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होगा तो अमीन वाले का कैसे होगा, क्योंकि अमीन का काम इसके अंतर्गत होगा, इसके अंदर ही होगा। बहुत सारे अमीन एक कानून गो के नीचे रहेंगे। जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं है तो यहाँ पे एमएलए एमपी रहने का कोई फायदा है? बताइए, अभी सेंट्रल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उनके नीचे वाले जो भी एमपी एमएलए है वो कैसे काम करेंगे, वर्क करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसीलिए बाबू ये कानूनगो का रिजल्ट फंसा हुआ है सैलरी स्लिप यानी बैंक स्टेटमेंट के कारण। इसका जब रिजल्ट प्रकाशित होगा तो उसी के साथ इसका भी ना होगा, इसको छोड़ देगा, इसका और इसका कर देगा रिजल्ट प्रकाशित? नहीं करेगा। इसको हैंडल करने वाले एक हेड तो होना चाहिए, ये दोनों को हैंडल करने वाले। जब यही नहीं रहेगा तो इस दोनों का क्या काम होगा, ये बताओ हमको। तो इसीलिए बाबू इसके कारण इस दोनों का रिजल्ट में लेट हो रहा है। सिर्फ इसको अपलोड करना है, इन दोनों को नहीं। रिजल्ट इसका भी तैयार है, रिजल्ट इसका भी तैयार है, इसका रिजल्ट भी तैयार नहीं है। अब आज तक डेट दिया है 20 फरवरी तक, और आप लोग जो यहाँ पर मैं लिखा हूं कि 21/2/2024 को आयोग पर दबाव बनाना कितना सही कितना गलत। सही तो 1% नहीं होगा, 1% भी काट देंगे, और गलत 100% आप करने जा रहे हो हैं। आज लास्ट डेट है 5 बजे 6 बजे तक अपलोड करने का। हो सकता है आयोग जो बच्चा को लेट हो गया अपलोड करने में, हो सकता है 2-4 दिन और समय दे दे, ये आयोग पर डिपेंड करता है, और उसको 2-4 दिन समय दे। अभी बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई हो गया, फॉर्म भर दिए, 1 महीना दिया था समय, यानी 18 फरवरी तक डेट दिया था डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। फिर क्या किया है, इस मंथ 18 मार्च तक अपलोड करने का डेट दे दिया, 1 महीना फिर समय दे दिया जो अपलोड नहीं किया था। अब बताओ इतना समय दे रहा अपलोड करने के लिए, इसमें जाओ प्रोटेस्ट करने के लिए कि जल्दी से एग्जाम लीजिए। बेहुदा कहीं का, दिमाग तो है नहीं, खोपड़ी में भूसा भरा हुआ है। अब कहोगे कि प्रोटेस्ट करेंगे, भर देगा जेल में, और वहीं पे जाके सर्वे करते रहना। बीजेपी का सरकार है, तुरंत घुसा देगा अंदर। प्रोटेस्ट करने चला है, बुझने आता नहीं है गधा कहीं का। 21 तारीख के जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, जो बोल रहा है 21 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे उसको निकाल कर मारो 2 थप्पी, तो आपका रिजल्ट फंसा देगा वो। 20 तारीख का ये इसका अपलोड करने का लास्ट डेट आज दिया है, यानी कल तुम्हारा रिजल्ट दे देगा। सरकार पर जाओगे दबाव बन, सरकार जब काम कर रही है, आयोग जब आपका काम कर रहा है, बैठल है क्या? ऐसा तो नहीं है कि सब काम हो गया है और 1 महीना से बैठा हुआ है। आज लास्ट डेट दिया, क्या ऐसे ही कर देगा बिना बैंक स्टेटमेंट का? फॉर्जरी, जो ओरिजिनल स्टूडेंट है उसका रिजल्ट नहीं होगा, फॉर्जरी वाले का हो जाएगा। उसी तरह आपके साथ भी हो सकता है। 1 साल तक रिजल्ट नहीं आता है तो घर में डूबके रहते हो, और आपका जब काम हो रहा है तो रिजल्ट फंसाने का काम कर रहे हो आप। आपको बोला जाता है कि हमको इतना पैसा दीजिए, मेरा कोर्स खरीदिए तो मैं रिजल्ट प्रकाशित कर दूंगा। उसी का तुम रसिक हो और उसी का आदमी तुम सब हो जो ऐसा ऐसा बात लिखते हो, चाहता है कि वो फंस जाए। कमाई हो नहीं रहा है उन लोगों का। इसीलिए जो ओरिजिनल स्टूडेंट हो इसका विरोध करिए आप लोग। 21 तारीख को कोई नहीं जाना आपका। मैं बता रहा हूं ये रिजल्ट फरवरी के लास्ट वीक में, मैं शुरू से बता रहा हूं, मेरा वीडियो देख लीजिए कि फरवरी में रिजल्ट आएगा। फरवरी के देखिए लास्ट में, आज 20 तारीख है, लास्ट में उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही जाएगा, लेकिन फरवरी के लास्ट में अगर इसको समय नहीं देगा आगे फिर अपलोड करने का, तो समझ जाइए आज इसका लास्ट डेट है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है इसको देगा, रिजल्ट प्रकाशित करेगा फरवरी में ही। सरकार खुद चाह रहा है कि 2025 तक में हम सर्वे का काम करने, पेपर में नहीं पड़ता है क्या? वो खुद चाह रहा है कि जल्दी से हम इसको बहाली करें, इसको खत्म करें, रिजल्ट कंप्लीट करें। तो फरवरी के लास्ट तक में देखिए, हाँ ज्वाइनिंग में हो सकता है थोड़ा लेट करे, लेकिन हो सकता है रिजल्ट प्रकाशित कर देगा तुरंत ज्वाइनिंग भी कर दे। अरे सामने चुनाव भी है ना, उसका भी तो टेंशन है। इसीलिए फरवरी के लास्ट में रिजल्ट कब तक आएगा? तो फरवरी में आएगा, फरवरी में
90% चांस है। ठीक है, अगर ये फरवरी में रिजल्ट नहीं आता है तो मार्च के 15 मार्च से पहले निश्चित आएगा, 15 मार्च से पहले निश्चित आएगा। और 15 मार्च तक नहीं रिजल्ट आए ना, तब आप लोग सरकार पे दबाव बनाइए, क्या करना है नहीं करना वो आप पे डिपेंड, मैं उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा। समझ गए ना। लेकिन कल जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, गधा मार लाठी चूड़ देगा तुमको। प्रोटेस्ट करने का नियम पता है तुमको, सबसे पहले लिखित देना पड़ता है। तुम्हारे कारण कोई एम्बुलेंस, कोई सरकारी गाड़ी या किसी प्रकार का सार्वजनिक वाहन या किसी प्रकार का क्षति पहुंचता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, फिर आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगा, फिर सर्वे का काम करते रहना। किसी को बहकाइए मत, ठीक है। इसको अपलोड करने का समय दिया है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट, हम ही वीडियो अपलोड करते हैं, क्या सब स्टूडेंट तक पहुंच जाता है? नहीं पहुंचता है। या हो सकता है कोई बहुत गांव देहात का है, उसको जानकारी नहीं होता है। हम अपने गांव में जाएं, एक लड़का को सिविल से पॉलिटेक्निक किया, उसको बोले कि एलआरसी का फॉर्म भरा, बोलता है एलआरसी क्या होता है बताओ, उसको पता भी नहीं है गधा को। इसीलिए आप लोग को कहते हैं धरफड़ाइए मत, उगताइए मत, नहीं तो है अनंत काल के रिजल्ट फंस जाएगा। प्रोटेस्ट करते रहिएगा, बीजेपी का सरकार है, ठूस देगा अंदर। इसीलिए होशियारी से काम करिए। आपको जो कुछ लोग बहका रहा है ना, उसमें मत जाइए। फरवरी में रिजल्ट आएगा लास्ट में, आज 20 फरवरी है, लास्ट तक देखिए, रिजल्ट आने का उम्मीद है 90%। अगर इसको फिर से मौका नहीं दिया मतलब अपलोड करने का, आज लास्ट हो जाएगा तो, नहीं तो 15 मार्च से पहले रिजल्ट निश्चित आएगा। हाँ, नहीं आएगा 15 मार्च से पहले, तब आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं। आप अपना जो भी करना है उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी मैं आपको रोकने का काम कर रहा हूं इसीलिए, नहीं तो ये रिजल्ट अनंत काल के लिए फंस जाएगा। दूसरा है कितना वेटिंग रखा जाएगा। आयोग पहले ही बोल दिया है कि मैं 50% वेटिंग रखूंगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, फिर जिस कैटेगरी से बच्चे जो जॉब कर रहा है वो निकलेगा, उस कैटेगरी के बच्चे को उसमें ठूस देगा, जाओ जॉब करो। ठीक है, 50% रिजल्ट के बाद। उसके बाद है रिजल्ट तैयार है कि नहीं। रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट तैयार है किसका? अमीन का और क्लर्क का, पूरी तरह से अच्छे से आप लोग का नाम बुक हो गया, मोहर लग गया। कानूनगो का नहीं, आज के बाद फिर इस पे काम होगा, किसका किसका अपलोड हुआ है उसका चेक होगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद सारे रिजल्ट को दे देगा। उसके बाद ये 4 नंबर, रिजल्ट प्रकाशित होने में इतना विलंब क्यों? तो कानूनगो के कारण, क्योंकि कानूनगो को जो दिया है अपलोड करने का समय आज तक, उसके कारण। समझ गए? तो ये बिल्कुल नहीं करना है प्रोटेस्ट। जो सही स्टूडेंट है इसका विरोध करिए, नहीं तो ये रिजल्ट फंसा देगा, गारंटी मैं दे रहा हूं। जो सरकार आयोग अच्छा से काम कर रहा है उसको अगर आप उंगली करोगे तो वो आपको बढ़िया से उंगली कर देगा। एसएससी वाला सचिवालय वाला एग्जाम हुआ था, कितना केस हुआ, प्रोटेस्ट हुआ कि सारे रिजल्ट को कैंसिल करिए, लेकिन एक ही रिजल्ट कैंसिल हुआ था। उसका फिर 5 मार्च का एग्जाम हुआ, फिर बोला ओमार सीट दीजिए फोटोकॉपी, दिया लेकिन नहीं दिया। कुछ कर पाए हम लोग या आप लोग? नहीं कर पाए। इसीलिए उसमें तो लाखों की संख्या में भीड़ था, आप लोग की संख्या नहीं है ज्यादा, इसलिए फड़फड़ाओगे तो आयोग सो जाएगा, कहेगा कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वही मेरे साथ ऐसा कर रहा है, सो जाएगा। इसीलिए आप गलत स्टेप मत उठाइए। आयोग काम कर रहा है, आयोग को शांति से काम करने दीजिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम के 2 साल हो गया है अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, इसको समय दिया है। आपका आत्मा पे हाथ देकर सोचिए कि इसको जो आयोग दिया है वर्क अपलोड करने के लिए, क्या सही है कि गलत? आप कमेंट में बताइए। सही है ना? सही स्टूडेंट का रिजल्ट होगा, जॉब होगा, और इसके कारण इसका लेट तो होगा ही ना, क्योंकि इसके अंदर ही तो ये दोनों काम करेगा। ऑफिस में ये रहेगा तब नहीं ये भी वर्क करेगा, फाइल टाइल इधर करेगा, और ये रहेगा तब नहीं इसको भेजेगा कि आप इस क्षेत्र में जाइए वर्क करने के लिए। यही मैंने नहीं रहेगा तो ये दोनों क्या करेंगे बताओ? इसलिए बात को समझिए, गलत स्टेप मत उठाइए। तो हम आपके सामने इसीलिए आए थे। ऐसा कोई कंटेंट नहीं है अभी एलआरसी में कि जो मैं बार बार वीडियो बनाए और आप लोग को, मैं ऐसा नहीं है कि मैं व्यू के लिए, अगर रहता तो इतना दिन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं। लेकिन बहुत सारे वीडियो आ रहा है, रिजल्ट कल आ रहा है, परसों आ रहा है, आज आ रहा है, ये सनसनीखेज खबर है, वो सनसनीखेज खबर है, कोई खबर नहीं है, बस काम हो रहा है। समझ गए ना? इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। थैंक यू। मिलेंगे
अब रिजल्ट के बाद, या फिर रिजल्ट का कुछ LRC से कुछ ऐसा नोटिस आएगा मुझे नहीं, सॉरी, जो भी अपलोड होगा वेबसाइट पे, आप लोग भी देख लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी बता देता है, और मैं भी आप लोग को बता देंगे। कुछ ऐसा सनसनीखेज आएगा तो वीडियो हम बनाएंगे और आप लोग को बता देंगे। अगर नहीं आता है तो फिर बनाने के कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, थैंक यू।